नमस्कार, डेन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनामिका। खबरों की शुरुआत करने से पहले आप सभी तमाम दर्शकों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। बेखौफ लुटेरों ने एक और वारदात को दिया अंजाम। मौलाना को गोली मार लूट ली बाइक और मोबाइल। चोरों का भी कायम है आतंक। एक और दुकान को बनाया निशाना। पुलिस के खिलाफ व्यवसायियों में है जबरदस्त आक्रोश। और मांगे नहीं मानी गई तो मंगलवार से सफाई कर्मियों का शुरू होगा उग्र आंदोलन। खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में इन दिनों अपराधियों का तांडव थमने का नाम नहीं ले रहा है। पुलिस की तमाम कोशिशें और अपराध नियंत्रण के दावे धड़े के धड़े रह जाते हैं जब अपराधी दिन दहाड़े वारदात को अंजाम देकर आसानी से बच निकलते हैं। सोमवार सुबह भी अपराधियों ने पुलिस को खुली चुनौती देते हुए मदरसे के शिक्षक मौलाना अदनान अहमद की गोली मारकर बाइक लूट ली। घटना बड़ौल थाना के देवरिया रोड पकड़ी चौड़ की है, जहां मौलाना बाइक से अकेले अपने घर सीतामढ़ी जा रहे थे। बड़राज के पकड़ी चौड़ में बाइक सवार दो अपराधी पूर्व से घात लगाकर बैठे थे। इसी दौरान अपराधियों ने मौलाना से उसकी गाड़ी और मोबाइल फोन छीन लिया और विरोध करने पर गोली भी चला दी। घायल मौलाना का इलाज बैरिया के एक निजी अस्पताल में चल रहा है। एएसपी पश्चिमी सैयद इमरान मसूद ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि पुलिस अपराधियों को चिन्हित कर कार्रवाई करने में जुटी हुई है। वो बड़ौराज थाना से पहले एक पकड़ी जगह है, उसी पकड़ी के पास 3 आदमी आया। आने के बाद मेरे लड़का को गोली चलाया। गोली दाहिने हाथ में लगी। वो 3 आदमी से था। मोबाइल 20,000 रुपया था और गाड़ी मतलब ग्लैमर वो छीन के फरार हो गया। उसके बाद वहाँ पे कुछ लोग थे, वो मेरे लड़का को लेकर के बड़ौराज थाना में आए। वहाँ से मोतीपुर में आए और मोतीपुर से फिर यहाँ मेडिकल मुजफ्फरपुर। वहाँ से जब काम नहीं बना तो यहाँ माँ जानकी हॉस्पिटल में अभी एडमिट है। ये गोली ऐसे निकल चुकी है, अभी बेहोश है। अभी अच्छा, क्या करते हैं लड़का आपके? पढ़ाते हैं वो मदरसा में जी। अच्छा, कौन मदरसा में? सरैया बाजार देवरिया थाना सरैया बाजार में मदरसा जी। वही जा रहे थे क्या? नहीं, वहाँ से आ रहे थे, घर आ रहे थे। मैं यही सुना कि मेरे भाई के साथ ऐसा हादसा हो गया। किसी ने गोली मारा और मारने के बाद 3 आदमी से वो था, सब कुछ छीन छा लिया। यहाँ तक एक गाड़ी थी, ग्लैमर गाड़ी थी, वो भी छीन लिया। मोबाइल था वो भी, और पैसे भी बैग में था। यहाँ तक कि कपड़ा तक को नहीं छोड़ा, हर एक सामान ले गया और फिर फरार हो गया। वो घर आ रहे थे। पुलिस पहुंची थी वहाँ पे? कोई नहीं पहुँचा था, नहीं पहुँची थी। इलाज हो रहा है इनका? हाँ, इलाज हो रहा है। क्या स्थिति? अभी तो बेहोश है, अभी होश नहीं आया। बड़राज थाना अंतर्गत आज सुबह करीब 6:30 बजे के आसपास एक व्यक्ति जो कि मदरसा में टीचर है, वो अपने घर जा रहा था बाइक पे। कुछ अपराध कर्मी एक मोटरसाइकिल पे आए और उसको छीन छोड़ के क्रम में फायर भी किया है और उसके पास जो पैसा था और बाइक था वो लूट करके फरार हो गए हैं। इस मामले में सर पुलिस क्या आगे की कार्रवाई? इसमें अपराध कर्मियों को चिन्हित करने की पूरा प्रयास किया जा रहा है। कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ से चले थे, वो ट्रैक किया जा रहा है और इसमें जल्दी गिरफ्तारी की जाएगी। सर बाइक लूटने की भी बात कर रहे हैं। जो उसमें बाइक भी लूटी गई है, उसका कुछ पैसा लूटा गया है। एक बार फिर बेखौफ चोरों ने एक कपड़ा दुकान का शटर उखाड़ कैश समेत कीमती कपड़ों पर हाथ साफ कर दिया। घटना नगर थाना इलाके के आदर्श विद्या मंदिर के पीछे स्थित गोपाल जी लेन की है। मकान मालिक राजन चौधरी ने दुकानदार संतोष कुमार को चोरी की सूचना दी। दुकानदार संतोष कुमार बोछा स्थित अपने आवास से दौड़े दौड़े दुकान पहुंचे तो उनका होश उड़ गया। दुकान का शटर उखाड़ चोरों ने 1.5 लाख रुपए
कैश समेत 5 लाख रुपए कीमत की कीमती कपड़ों पर हाथ साफ कर दिया। दुकानदार संतोष कुमार सिंह ने अज्ञात चोरों के खिलाफ नगर थाने में मामला दर्ज करवाया है। वहीं मामला दर्ज होते ही नगर पुलिस जांच में जुट गई है। दुकान में शटर तोड़ करके शटर को उठा करके और इसमें से कपड़ा भी गायब हुआ है सर, और पैसा भी गायब हुआ है, और दुकान का शटर को तहस-नहस कर दिया गया है। आगे का शटर नहीं काट करके शटर का ताला तक ले गया है। लगभग 5 से प्लस ही होगी सर, आंकड़ा अभी मिलाए नहीं हम लोग। कपड़ा भी ले गए हैं, कैश भी ले गए हैं। इसके बाद सर देखते हैं, हम लोग प्रशासन अभी आए हुए थे, वो भी देखे हैं, वो भी रिपोर्ट करते हैं, बोले FIR नोट कर रहे हैं। जिले में अपराधियों के मंसूबे कम होते नहीं दिख रहे हैं। बेखौफ होकर अपराधी घटना को अंजाम देकर निकल जाते हैं। वहीं ताजा मामला गायघाट थाना क्षेत्र का है, जहां थाना क्षेत्र के मुजफ्फरपुर दरभंगा NH57 स्थित गायघाट और जारांग चौक के बीच एक पेट्रोल पंप पर खड़ी ट्रक से बदमाशों ने बेखौफ होकर तेल काट लिया। और जब पेट्रोल पंप के कर्मियों ने शोर मचाया तो पंप परिसर से बाहर जाकर बदमाशों ने कर्मी को हथियार दिखाकर पास बुला रहा था। दरअसल घटना CCTV में कैद हो गई है। फिर घटना की सूचना गायघाट थाना को दी गई, साथ ही लिखित आवेदन भी दिया गया। तो आया उधर से लगाया, डीजल पॉइंट पे लगाया। इसके बाद बोला कि भैया हम गूगल करेंगे 5,000 का जो हम तेल लेंगे, 3,000 का 2,000 रुपया कैश लेंगे। तो हम बोले कि ठीक है दे देंगे। तो पहले बोले कि फंसता है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, इसलिए पहले कर लीजिए ट्रांजैक्शन। कर लिया, 5,000 का ट्रांजैक्शन हो गया। तो इसके बाद हम उनको दे दिए 3,000 का डीजल, 2,000 कैश दे दिए। तो बोले कि हम बहुत दूर से आए हैं तो थोड़ा देर रुकेंगे। तो आगे गाड़ी बढ़ा के उधर वहाँ पे रुके 5-7 मिनट। इसके बाद वहाँ एक ट्रक लगी हुई थी, तो वहाँ हम गए। ट्रक को बोले कि भैया इधर डीजल चोरी उरी होता है, बगल में लगा लीजिए। तो उसको हम लगवा दिए बगल में। तबले वो चल गया, वो डीजल ले रहा था। उस समय मेरा वीडियो बना लिया। हाँ, अच्छा, क्या देखे आप? हम देखे, हम जब 1 घंटा के बाद नींद खुला, गाड़ी आई तेल लेने के लिए। तो नींद खुला तो उसको देख रहे हैं 3-4 आदमी के साथ आके वहाँ पे गाड़ी रोड पे लगाया हुआ था और ट्रक से डीजल निकाल रहा था। वही 2-3 ड्राम डीजल निकाला। इसके बाद हम हल्ला किए तो वो हमको बुलाया, पास में बुला रहा था। पिस्टन उस्टन रख ले था, पास में बुला रहा। चेहरा भी देखे क्या? जी, हम दूर से चेहरा नहीं देखे, उनका वहाँ का चेहरा नहीं देखे। तो आप इसी पेट्रोल पंप पे का काम करते हैं? जी। आज सवेरे जो है सो लगभग 4-4:30 के आसपास में कुछ उचक्के लोग आए, जो मेरे पंप पे तेल भी लिए हैं, गाड़ी वगैरह का मुआयना किया। फिर वो क्या किया कि रोड से घुमा के आगे लगा लिया और ट्रक का जो है सो तेल काट लिया। हमारे लड़के जो है उसके मना किए, शोर मचाए, लेकिन वो आर्म्स लहरा रहा था और उसको भगा रहा था। मेरे लड़के को कर रहा था भाग जाओ नहीं तो गोली मार देंगे। और यह प्रक्रिया लगभग 1-1.5 साल से कर रहा है, लेकिन पंप परिसीमा से बाहर कर रहा था। इधर जो है सो आकर के बढ़ गया, जो मेरे पंप के अंदर घुस करके इस सप्ताह में 3 दिन हो चुका है यह घटना। 1 दिन बीच करके यह घटना कर रहा है और लगभग 2 से 4 के बीच में यही घटना करता है। थाना को सूचना दिए थे? हाँ, थाना की सूचना पहले मौखिक रूप से दिए थे, लिखित रूप से भी आज जो है सो आवेदन हमने दे दिया है। क्या आश्वासन मिला? वहाँ से मिला है कि ठीक है, हम आपका वीडियो फुटेज देख करके उसका जो है पकड़ने का हम कोशिश करते हैं। मुजफ्फरपुर सहित पूरे बिहार के नगर निगमों के सफाई कर्मचारी मंगलवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। सोमवार को कर्मचारियों ने यह निर्णय प्रधान सचिव से वार्ता के बाद भी बात नहीं बनने पर लिया है। 7वें वेतनमान सहित 12 सूत्री अपनी मांगों को लेकर नगर निगम के सफाई कर्मी हड़ताल पर चले जाने से पहले नगर निगम परिसर आक्रोश मार्च निकाला, जो शहर के स्टेशन रोड, सदर अस्पताल रोड, कंपनी बाग रोड, इमली चट्टी मार्गों से होते हुए पुनः नगर निगम कार्यालय जाकर सभा में तब्दील हो गई। सफाई कर्मचारी की यह अनिश्चितकालीन हड़ताल आक्रोशपूर्ण रहेगा। बिहार राज्य स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ के जिलाध्यक्ष अशोक राय ने बताया कि सरकार से जो वार्ता चल रहा था वह वार्ता विफल रहा है। जब तक सरकार हमारी मांगों को लिखित से नहीं मानती है तब तक यह अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगा। सभी कामकाज को ठप कराएंगे, किसी भी हद तक जाएंगे और अपना अधिकार लेकर रहेंगे। पूरे बिहार में यह चल रहा है
संपूर्ण राज्य में नगर निकाय है और आप चूँकि हम महामंत्री भी राज्य के हैं और संयोग से आज यहाँ है, उसका अंतिम चरण पड़ा है। जो हम मुजफ्फरपुर की जनता को बताना चाहते हैं, जब हमारा गरीब कर्मचारी का जब वेतन 8,000 10,000 में कैसे परिवार चलेगा, उसकी मांग है जो कम से कम 10 साल काम के परमानेंट कीजिए या कम से कम उसका 18,000 वेतन दे दीजिए। जो परमानेंट है उसका 7वां वेतन लागू कर दीजिए। सरकार से हमारी वार्ता हुई, हम थे वार्ता में, लेकिन पत्र नहीं दिया, इसके चलते समझौता नहीं हो सका है। इसलिए कल से अनिश्चितकालीन हड़ताल रहेगा जब तक हमारा पत्र नहीं मिलेगा। निकाल रहे हैं, जो जुलूस चल रहा है वो आखिरी चरण है। आज हम लोग जुलूस चारों तरफ घुमा रहे हैं, घुमा करके कल से जनता को कहना चाहते हैं कि वो हमारा सहयोग करें। हमारा मजदूर भूखे मर रहा है, उसको मदद करें और सरकार पर दबाव बनावें कि ये कुंभकर्णी सरकार हमारे गरीब गुरबा के मांग को दे, और नहीं तो कल से काम का चक्का हम लोग जाम करेंगे, पूरा शहर जाम रहेगा। अभी देखिए वार्ता करके चिट्ठी देने में क्या है, तो आपके नियत में खोट है, आप नहीं देना चाहते हैं। सब जगह प्रशासन कर्मचारी को दबा रहा है। अभी बताइए नया बात आई है, गाय पकड़ो भैंस पकड़ो, जमदार इंस्पेक्टर केस करेगा, केस लड़ेगा कौन? नगर आयुक्त महोदय तो बिहान चले जाएंगे यहाँ से ससाराम कहीं चले जाएंगे, और केस कौन लड़ेगा? केस लड़ेगा जमदार इंस्पेक्टर। यहाँ लोकल रहना है उसको मारपीट करेगा। तो इस परिस्थिति में हम लोग को शाम तलक अगर इस सुशासन राज में कोई आदेश आ जाता है कि हाँ हम मांग आपका दे रहे हैं, हम चिट्ठी दे रहे हैं, तो हम जो है सो की हड़ताल नहीं करेंगे, और नहीं तो कल से मेरा हड़ताल अनिश्चितकालीन शुरू हो रहा है। बीआरए बिहार विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र के प्रोफेसर डॉक्टर गगनदेव प्रसाद यादव को एचओडी नहीं बनाए जाने से नाराज होकर रविवार से अनशन पर बैठ गए। विश्वविद्यालय के परिसर में अनशन पर बैठे डॉक्टर यादव ने कुलपति पर आरोप लगाया है कि उनके कनीय शिक्षक को प्रमोट करके एचओडी बनाया गया है, लेकिन जानबूझकर देशपूर्ण नीति अपना उन्हें दायित्व नहीं दिया गया। कहा कि वरीयता के बावजूद साल भर उनके आवेदन को पेंडिंग रखा गया। उनका रिटायरमेंट इसी महीने है। कहा कि अब या तो मेरी अर्थी उठेगी या एचओडी बनकर रिटायर्ड होंगे। कहा कि साल भर पहले अपना डॉक्यूमेंटेशन क्लियर करवा लिया था। लगातार कुलपति को अवगत कराते रहे कि एचओडी बनाया जाए, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। वरीयतम प्रोफेसर हूँ बीआरए बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर के अर्थशास्त्र विभाग में। मुझसे बहुत सीनियर, 2.25 साल से अधिक से जूनियर को अध्यक्ष बना दिया गया अर्थशास्त्र विभाग का, और मैं सबसे सीनियर हूँ, मुझको नहीं बनाया गया। और अध्यक्ष बनाने के लिए कि मैं वरीयतम हूँ, मुझे अध्यक्ष अर्थशास्त्र विभाग बिहार विश्वविद्यालय का बनाया जाए, इसीलिए मैं आमरण अनशन पर बैठा हूँ। शिक्षक दिवस किसी पदाधिकारी से मिले होंगे तो कुछ कारण हुआ कि नहीं बनाया गया? नहीं बनाया गया ऐसा अधिकारी महोदय ने कुछ कहा नहीं। 18 फरवरी 2021 को माननीय कुलपति महोदय को मैं आवेदन लिखित रूप से किया और विनय किया, प्रार्थना की, अभिभावक हैं और मेरा यह रिक्वेस्ट है, इसको पढ़ लीजिए, सही हो तो करिए, न तो नहीं। देखते हैं करते करते 8 महीना से अधिक लगा दिए। मैं न्यायालय जाने लायक भी नहीं रहा, क्योंकि इसी महीने में 30 सितंबर 2021 को मेरा रिटायरमेंट, मुझको उन्होंने निपटा दिया, न्याय भी नहीं दिया। रिजेक्ट कर देते तो मैं न्यायालय में जाता, न्यायालय भी पूछता जी कुलपति जी के यहाँ से क्यों नहीं कुछ करवा के लाए, तो हमको कहीं का नहीं छोड़े। और इसी तरह आजकल करते करते कि मर ही जाएँ सेवा से, यही तो हमको लगा जी भीतर कुछ सोच चल रही है, जिस सोच के अंतर्गत हमारे साथ यह अन्याय किया जा रहा है, किया गया। अब तक विभाग का अध्यक्ष बनाया जाए अर्थशास्त्र का, तब तक, अथवा मेरी लाश जिस दिन उठ जाए। बीच में कोई रास्ता नहीं मेरे लिए बचा है, आड़ या पार, उपाय भी नहीं बचा है। और मैं कायरों की मौत नहीं मरने जा रहा हूँ, कभी नहीं मरूंगा, वीर के रास्ते पर मैं जाऊंगा। और मैं अपने अभिभावक के सामने बैठा हुआ, माननीय कुलपति महोदय। कुलपति हमारे माँ पिता और अभिभावक सब होते हैं, और उन्हीं से मैं मांग रहा हूँ। उन्होंने एक बार मुझे कहा कि सीनियरिटी कमेटी स्टैट्यूटरी कमेटी है, उसमें आपके मैटर पूरा कर मैं रिजेक्ट करा दूंगा और आपको हाई कोर्ट भेज दूंगा।
सुप्रीम कोर्ट भेज दूंगा। कोई नाराज़गी होगी किसी बात की, हमको बोलने ही नहीं आया होगा, ऐसा भी हो सकता है। तो मैं उनको कहा कि श्रीमान माननीय कुलपति महोदय, मैं कदापि उच्च न्यायालय नहीं जाऊंगा, कदापि सर्वोच्च न्यायालय नहीं जाऊंगा। बिहार छात्र संघ के द्वारा सोमवार को पीजी सत्र 2018 से 2020 सेमेस्टर परिणाम घोषित करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर एलएस कॉलेज परिसर से आक्रोश मार्च निकाल बिहार विश्वविद्यालय में जमकर प्रदर्शन किया गया। संघ के जिलाध्यक्ष करण सिंह ने कहा कि बिहार विश्वविद्यालय परिसर में पीजी सत्र 2018 से 20 सेमेस्टर परिणाम घोषित किया गया, जिसमें लगभग 70% छात्रों का रिजल्ट पेंडिंग और फेल कर दिया गया है। सरकार का आदेश आने के बाद भी अभी तक लंबित परीक्षाओं की तिथि की घोषणा नहीं किया गया। इन सभी मांगों को लेकर हम लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर 24 घंटे के अंदर फिर से सुधार कर रिजल्ट घोषित नहीं किया जाता है तो आगे हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। आज जो पीजी का 18-20 सेमेस्टर का जो सेमेस्टर 2 का जो रिजल्ट घोषित किया गया, उसमें लगभग 80% स्टूडेंट का रिजल्ट गड़बड़ी कर दिया गया। इसमें कोई एक कॉलेज नहीं, इसमें पूरे बिहार विश्वविद्यालय के अंदर आने वाली सभी कॉलेज में कर दिया गया। जैसे कि अभी समस्या आया है एलएस कॉलेज का फिजिक्स डिपार्टमेंट में, उसमें 99% स्टूडेंट का रिजल्ट पेंडिंग कर दिया गया। इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में मात्र 2 स्टूडेंट पास हुआ, आर्यन कॉलेज हाजीपुर। इस तरह से बहुत सारा कॉलेज पूरा पीजी मिला करके 80% से भी ज़्यादा संख्या में रिजल्ट गड़बड़ी करने का काम किया गया है। और ये सिर्फ और सिर्फ दलालों का पैसा कमाने के लिए, चंद पैसों के लिए छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम किया गया है। इसलिए आज हम लोग अपने परीक्षा नियंत्रण महोदय के जो नींद में सोए हुए हैं उनको नींद से जगाने का काम कर रहे हैं, उनको उठाने का काम कर रहे हैं, उनको कुंभकर्ण के नींद से जगा करके रहेंगे हम लोग। अगर उनसे विश्वविद्यालय नहीं संभल रही है, अगर उनसे रिजल्ट सुधार नहीं हो पा रहा है तो वो अपना इस्तीफा दे। सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट आया है, उसमें सारा हम सब जितने रेगुलर स्टूडेंट्स थे, जितने भी और सब डिपार्टमेंट के जितने भी पीजी का रिजल्ट आया, जो भी सब्जेक्ट का है, सबका खराब है। सारे 80 to 85% फेल है, जिसमें न टीचर रेगुलर थे, लॉकडाउन में क्लास हुआ था, पूरा सस्पेंड चला था हम लोगों का। और मतलब जितने इरेगुलर स्टूडेंट है, चाहे जो भी पास कर गए हैं, उनसे मतलब नहीं है, लेकिन हम सारे मतलब जितने बेस्ट थे वो सारे फेल हैं, सारे। और वो भी टारगेट करके 2 सब्जेक्ट खासकर टारगेट किया गया है। सोमवार को मुख्यमंत्री के जनता दरबार में मुजफ्फरपुर समेत बिहार भर के कई लोगों ने अपनी अपनी समस्या को लेकर सीएम के जनता दरबार में पहुंचे। मुजफ्फरपुर के कुमार गौरव भी मुख्यमंत्री के जनता दरबार में पहुंचकर पुस्तकालय निर्माण के लिए सीएम नीतीश कुमार से बात की। बाबू वीर कुंवर सिंह के साथ देने व अंग्रेजों के साथ मारपीट करने के जुर्म में बड़का गांव के 18 लोगों को कालापनी की सजा देकर अंडमान निकोबार भेज दिया था। आजादी के 75 साल बाद भी उन शहीदों को सरकार शहीद कहलाने का हक प्रदान नहीं किया गया, जिसके बाद ग्रामीण युवा कुमार गौरव ने सीएम नीतीश कुमार के जनता दरबार में पहुंच मामला को संज्ञान में दिया। उन्होंने सीएम से यह मांग किया कि शहीदों को शहीद की सूची में शामिल कर उनके याद में बने श्री दुर्गा पुस्तकालय व शहीद स्थल को वृहद तौर पे बनाया जाए। महोदय, मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत बड़का गांव एक गांव है, यहाँ पे 1857 में पहले जब लड़ाई हुई थी तो अंग्रेजों का वो गढ़ माना जाता था और कच्चा नहीं मंगवा कर उसी गांव में तैयार किया जाता था। आज भी उसका कोठी का अवशेष और कारखाना का अवशेष मौजूद है। फिर कुंवर सिंह के साथ देने के लिए उस गांव से 18 लोगों को अंग्रेजों ने काला पानी की सजा देकर अंडमान निकोबार भेज दी थी। पूर्व मंत्री और आदरणीय सांसद रघुवर प्रसाद सिंह के द्वारा इस गांव में एक संग्रहालय पुस्तकालय बनवाया गया और इन शहीदों का स्मारक बनवाया गया, जिसके बाद उन्हीं के प्रस्ताव के बाद जिलाधिकारी ने 7 जनवरी 2017 को भारत सरकार को यह अनुशंसा किया कि इन शहीदों को शहीद की सूची में शामिल किया जाए। उसके बाद भारत सरकार ने अंडमान निकोबार में शहीदों का नाम अंकित करने के लिए प्रस्ताव भी भेजा, जमा पर नाम अंकित हो गया। लेकिन महोदय, आज तक न शहीदों को शहीद का दर्जा दिया गया और न उस शहीद स्थल को विकसित किया गया। महोदय, शहीद स्थल में 1942 से लेकर के और आज तक का दैनिक अखबार मौजूद है, उस दिन का भी जो स्वतंत्र भारत का उदय हुआ था, लेकिन उसको भी कोई देखने वाला नहीं। सब चीज हो गया, आप ही खुद बता रहे हैं, तो उसमें तो हो ही गया सब चीज, और क्या हुआ? आज तक महोदय उसको कोई ध्यान नहीं, उसको क्या है, आप ही बता रहे हैं तो बता दिए कि सब लोग किए और सबको रिकॉग्निशन हो गया, उसके अलावा होना क्या है? एक्चुअली वहाँ पे जो शहीद हुए थे उनका शहादत दिवस भी तो महोदय मनना चाहिए ना।
ये कोई बात नहीं ना है कि हर गांव में शहादत दिवस मनता है। शहादत दिवस तो देश भर में मनता है भाई। कौन समझा दिया है? श्रद्धांजलि भी तो वहीं दिया सब कोई नहीं समझाया, ठीक है। जो भी है सभी शहादत शहीद लोगों के रिस्पेक्ट में सब कुछ होता है, तो गांव में ही करना है जी जी अलग से ही पर करना। ठीक है, गरीब बात को भेज देगा डीएम को। मुजफ्फरपुर के पूर्वी अनुमंडल पदाधिकारी कुंदन कुमार को मुंगेर का एडीएम बनाए जाने के बाद सोमवार को जहां उनकी विदाई की गई, वहीं नए एसडीओ ज्ञान प्रकाश ने पदभार ग्रहण कर लिया। इससे पहले ज्ञान प्रकाश पूर्वी चंपारण के सिकरहना के एसडीओ थे। वहीं मुजफ्फरपुर के पश्चिमी एसडीओ अनिल कुमार दास को लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी बनाए जाने के बाद पूर्वी चंपारण के चकिया एसडीओ रहे ब्रिजेश कुमार ने मुजफ्फरपुर के पश्चिमी अनुमंडल पदाधिकारी के रूप में पदभार संभाल लिया। दोनों ही अधिकारियों को जहां विदाई दी गई, वहीं नए एसडीओ ने कहा कि प्राथमिकता के आधार पर कार्यों का निष्पादन किया जाएगा। बहुत ही सुखद अनुभूति रही। 3 साल 4 महीने का एक लंबा कार्यकाल मुजफ्फरपुर में बिताने का मौका मिला और जैसा कि आप जानते हैं कि मुजफ्फरपुर उत्तर बिहार की अघोषित राजधानी है और शहरीकरण के कारण मुजफ्फरपुर शहर की अपनी कुछ समस्याएं हैं और उन समस्याओं को में मुख्य रूप से ट्रैफिक और ड्रेनेज का प्रॉब्लम है। हम समझते हैं कि ज्ञान प्रकाश जी जो अभी नव पदस्थापित अनुमंडल पदाधिकारी हैं, उनके नेतृत्व में काफ़ी प्रगति होगी और यहाँ के लोगों को एक नया युवा अनुमंडल पदाधिकारी प्राप्त हुआ है। मेरी पूरी शुभकामना है कि मुजफ्फरपुर आगे बढ़ते रहे। अभी तो तुरंत हम लोग का पंचायत निर्वाचन है और यहाँ नॉमिनेशन भी 16 तारीख से होगा, तो हम लोग की प्राथमिकता यही रहेगी जो पंचायत जो चुनाव है वह निष्पक्ष और शांतिपूर्ण हो। और इसके अलावा पैरेलल जो हम लोग का वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है उसको भी हम लोग प्रयास करेंगे कि और उसमें बेहतर हम लोग करें और विधि व्यवस्था और जो जाम की समस्या है इससे भी शहर को निजात दिलाने में जितना हर संभव प्रयास होगा हम लोग करेंगे। देखिए, आदरणीय जिला पदाधिकारी महोदय के नेतृत्व में हम लोग बढ़िया से काम करेंगे और जो चुनाव जो है वो एकदम निष्पक्ष तरीके से होगी और सर के मार्गदर्शन में हम लोग बढ़िया अच्छा से काम करेंगे। आप सबका सहयोग उसमें प्रार्थित है, ठीक है ना। सब हर एक व्यक्ति का सहयोग हम लोग लेंगे और कहीं से किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं होगी। त्रुटि रहित कार्य करके हम लोग दिखाएंगे, ठीक है। सोमवार को महान स्वतंत्रता सेनानी शरद चंद्र बोस की 132वीं जयंती पर श्री नवयुवक समिति ट्रस्ट, अखिल भारतीय आदित्य परिषद और नागरिक मोर्चा के संयुक्त तत्वावधान में शहीद भगवान लाल पुस्तकालय भवन में जयंती समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मोर्चा के महासचिव मोहन प्रसाद सिन्हा, रमेश प्रसाद सहित उपस्थित लोगों ने उनके चित्र पर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धासुमन अर्पित किया। बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। आज ही के दिन 1889 में महान देशभक्त स्वतंत्रता सेनानी शरद चंद्र बोस की आज 132वीं जयंती है। आज ही के दिन कोलकाता में महान स्वतंत्रता सेनानी का जन्म हुआ। बचपन से ही वे क्रांतिकारी और मातृभूमि की आज़ादी के लिए संघर्षरत रहे। इंग्लैंड गए, कानूनी पढ़ाई पढ़े और कोलकाता में वकालत करना उन्होंने शुरू की और जो भी क्रांतिकारी को अंग्रेज सरकार, अंग्रेज अधिकारी निर्दोष तरीके से फंसा करके उस पर मुकदमा चलाया करता था, उन सारे क्रांतिकारियों का केस लड़ते थे शरद चंद्र बोस। और इसी दरमियान क्रांतिकारियों को सहयोग करने के जुल्म में उन्हें वर्षों जेल के अंदर रहना पड़ा, जेल की सजा काटनी पड़ी। अखिल भारतीय आदित्य परिषद एवं नागरिक मोर्चा के संयुक्त तत्वाधान में शहीद भगवान लाल स्मारक भवन पुस्तकालय में हम लोग उनके जयंती पर मुजफ्फरपुर वासियों की ओर से महान कर्मयोगी को सत सत नमन करते हैं और ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हैं। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नए खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारे DN न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।